तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए पहले मैं 3 केसेस डिस्कस कर लेता हूँ कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और कब ज़ीरो होता है। क्योंकि जब हम लोग वर्टिकल सर्कल वाला जब हम लोग टॉपिक देखेंगे जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और काफ़ी क्वेश्चन उससे आए भी हैं, उसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम इसको फिर शुरू करते हैं। तो वर्क का हमें देखना है कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, कब ज़ीरो है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब कॉस की वैल्यू हमारी 0 to 90 होगी, 0 to 90 डिग्री, या फिर कह सकते हैं 0 to -90 डिग्री भी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाला केस हमें मिलता है हर जगह पे। जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है, सिंपल सा केस ले लेते हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। ठीक है, इसको हम F से खींच रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स और इसका मोशन इस साइड में हो रहा है, तो वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल फोर्स ये पॉजिटिव होगा। फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट एक्ट कर रही है, तो इसका वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, और नेट वर्क डन क्या होगा इन दोनों का, जब हम लोग देख लेंगे नेट वर्क डन, इनका जो चेंज होगा, इसका वर्क डन माइनस इसका वर्क डन, वो नेट वर्क डन होगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक, इसी तरह वर्क ज़ीरो कब किन किन केसेस में होगा, जैसे कि जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो। ठीक है, जैसे इसी केस में ले लेते हैं, अगर मान लो ये जो फोर्स था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा, तो स्टैटिक कैंसिल कर रही होगी एक्सटर्नल को, और उसके कारण ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो जब ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा तो हमारा जो डेल्टा एक्स है ये ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। फिर आता है जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या केस देख सकते हैं, जैसे कि मान लो अपन ने 9th की एनसीईआरटी में पढ़ते थे कि एक पोर्टर अगर सामान लेके जा रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस कुछ कवर करता है, तो उसका वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना हुआ, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ज़ीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो इसके कारण वर्क डन ज़ीरो होता है। सिमिलरली जब भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड जो हमने पढ़े थे सर्कुलर मोशन में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर क्या रहता है, टेंशन एक्सलेरेशन मतलब सेंट्रीपिटल है, तो टेंशन की भी डायरेक्शन इधर ही आएगी। तो जब टेंशन की डायरेक्शन इधर आएगी और बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन पे, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसके कारण क्या कहते हैं, इसका वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो होगा। इसको हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं, सारे मतलब जितने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टेंशन लग रही है और कोई हमने फोर्स कंसीडर किया नहीं है, तो इसलिए इसका वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक्सलेटेड या डी एक्सलेटेड रहेगा, तो हमने जैसे एक्सलेटेड केस है, ये वेलोसिटी है, तो सेंट्रीपिटल तो इधर लग रहा होगा, बट एक्सलेशन जो हमारा टोटल आ रहा था वो किसी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो जो टेंशन लग रहा होगा उसका भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। तो जो टेंशन का जब डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और जब रिटार्डेशन होगा तो टेंशन की डायरेक्शन इधर आएगी और वर्क डन जो हमारा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो तब वैलिड होता है जब वर्क डन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से हो। ठीक है, जब कंजर्वेटिव फोर्स से चल रहा होगा तब हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल केस लेते हैं वर्टिकल सर्कल का, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ लूपिंग द लूप का। तो फिर लूपिंग द लूप क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, एक रोप लगी है, जिस पे एक m मास का ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक या फिर जो भी आपने लगाया हो। इसको हमने कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, और ये यहाँ पर पूरा एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल था वहाँ पे सिर्फ टेंशन काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेंशन भी काम कर रहा है और साथ ही साथ में हमारा ग्रेविटेशन भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ कि मान लो ये थीटा एंगल घूम चुका होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। इस रोप की लेंथ r ले लेता हूँ मैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ के मोशन में क्या होगा, कुछ काम ग्रेविटी ने किया होगा mg, ठीक है, और बाकी काम टेंशन ने किया होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि टेंशन का जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, वर्क डन बाय टेंशन इज़ ज़ीरो। अब आप ये लोग बोल रहे होगे कि आपने सर पहले तो बोला कि ये जो आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे तो टेंशन इधर उधर डायरेक्शन करके जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब ऐसा कर रहा है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ग्रेविटेशन भी है तो आप बोल रहे हो कि टेंशन ज़ीरो हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक किसी इंस्टेंट का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक, मान लो ये रोप है और एक्सलरेट कर रहा है ये, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सलरेट तो मतलब कर ही रहा है, इसका स्पीड भी बढ़ रहा है उस टाइम, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब रोप एंड पे थोड़ा सा मुड़ जाती है आपके तेज़ी से घुमाने के एफर्ट से, ठीक है, थोड़ा सा कर मतलब एंड में क्या पूरा ही थोड़ा सा कर्व से रहती है, ठीक। तो उसके कारण टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। यहाँ पर क्या है, हमने एक इनिशियल वेलोसिटी पहले से दे दी है v0, ठीक है। अब हम इस पर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका मोशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहे हैं तो ये जो रोप है ये रोप मुड़ नहीं रही है, ये हमेशा एकदम टॉट है और इसके मोशन से 90 डिग्री पे है, इसलिए यहाँ पर टेंशन का वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक। तो यही जो हमने जनरल केस बनाया है, तो इसका हम लोग नीचे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। तो ये r था, ये थीटा एंगल है, ये r है, इस वॉज टोटली r, ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो इतना हो जाएगा हमारा कंपोनेंट, हम लोग डिवाइड करेंगे r cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा r sin थीटा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। बेसिकली हमें इक्वेशंस लिखनी है, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखें या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखें। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखना चाहूँगा। तो हाफ m v² माइनस हाफ m v0², ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की क्या, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, ठीक है, r कॉमन ले लेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर और mg की डायरेक्शन है नीचे, तो हम लोग माइनस लगा के लिखेंगे माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख ली इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं हाफ m कॉमन ले लेता हूँ, हाफ m v² माइनस v0² इक्वल्स टू mg r माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर हम लोग m से m उड़ा देते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो v² इक्वल्स टू हो जाएगा v0² माइनस में 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को साइन वाले में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, बट 1 माइनस कॉस थीटा सॉल्व करना इजी पड़ रहा है तो हम लोग उसको कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोग इसी का FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस टाइम पे क्या होगा, टेंशन T लग रही होगी, ठीक, और नीचे mg लग रहा होगा। तो mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट टेंशन होगा, ठीक, और साथ ही साथ में क्या कहते mg cos थीटा। फिर अब हम लोग इसका जब लिखेंगे सेंट्रीपिटल वाला जो हमारा फॉर्मूला रहता है, तो mv²/r, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस mg cos थीटा। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू हो जाएगी mv²/r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग के जनरल इक्वेशन बन गए हैं, ठीक।
अब v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले हमने क्वेश्चन में लिखी थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस वो, उसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर एम बाय आर, वी स्क्वायर वो की वैल्यू क्या थी, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 2gr, मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, माइनस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा, ठीक है, यही वैल्यू थी। तो टेंशन का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। यार ये बी जैसा क्यों हो गया, रुको 3 कर देता हूँ, मतलब गंदी राइटिंग है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी टेंशन की। अब आपको क्या इक्वेशंस याद करनी है कि नहीं करनी है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेशंस ये जो प्रॉपर बनी हुई हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस कंडीशंस अभी मैं बता दूंगा क्या क्या है, केसेस क्या क्या है, और वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू ज़ीरो, कॉस की वैल्यू ज़ीरो डालते हैं, मतलब जस्ट स्टार्टिंग हमारी हुई है, तब हमारा क्या हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एम वी नॉट स्क्वायर प्लस mg, ठीक है। ये याद करना होता है। टी 90 डिग्री पे क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री में 0 हो जाएगा तो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, और जब 180 होगा टी 180 की वैल्यू क्या आ रही होगी, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस 5mg, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, हर 90 डिग्री पे 3mg का डिफरेंस आता है, ठीक है, हर 90 डिग्री में। अब लूपिंग द लूप मैंने बोला था कि पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है बीच में, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जस्ट जब ये ऊपर पहुँचे तब वहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या हो, 0, ठीक है, मतलब और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी उसकी बनी रहे और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बहुत ईजिली बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग T180 की वैल्यू हमें 0 चाहिए होगी, ठीक है, T180 की वैल्यू 0 है, तो हम लोग लिख सकते, इसी यहीं की इक्वेशन से लिख सकते हैं कि एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू 5mg, ठीक है, एम से एम कट गया तो v इक्वल्स टू √5rg, ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर t मिलेगा आपको 3mg, और यहाँ पर t मिलेगा आपको, यहाँ पर t की वैल्यू आपकी होगी 6mg, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर आप मतलब कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको पता लगता है यहाँ पर टेंशन mg है तो यहाँ पे 4mg हो जाएगा, यहाँ पे 7mg हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बेसिक फार्मूला जो ये है इतना बड़ा, ये आप याद करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इनको याद करो, क्योंकि आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद करना है। तो कम से कम फिज़िक्स को छोड़ देते हैं, जितना कम याद करके चले ना उतना हमारे लिए ईजी रहेगा। आप बस ये जो छोटी सी चीज़ है इसको याद रखें कि हाँ 3mg का डिफरेंस आता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। कल को कभी डिराइव करना आप तुरंत डिराइव कर सकते हो, लाइक मैं तो धीमे धीमे डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, और मेरे तो 3 साल हो चुके हैं नीट के, वरना जब प्रैक्टिस में होते हैं ना तो इतना तेज़ डिराइव होता है कि मुझे कभी कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमने जो बात कर ली थी, तो वेलोसिटी वाला हम लोग इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली क्या है, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो प्लस 2as की जगह आ जाएगा माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये इजी है याद करना, तो इसको याद किया जा सकता है।
तो अगर हम लोग इस पे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग cos 0 की वैल्यू लिख देंगे तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 होगा तो पूरा टर्म निकल जाएगा। ठीक, तो 5GR जब हम लोग जस्ट लूपिंग द लूप वाले कंडीशन ले रहा हूँ मैं, तो उसमें जब हम लोग को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 5GR ही हमारी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर की। अगर हम लोग cos 90 लेते हैं, cos 90 में ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3GR। तो हम लोग जब रूट लेंगे तो √3GR होगी, वो वेलोसिटी होगी। और जब हमारे cos 180 लेंगे तो cos 180 हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा तो -4GR। तो v² की वैल्यू आ जाएगी GR, तो v ऊपर जो टॉप पे है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी √RG। ठीक, तो इसी को हम लोग ये जो हमने बनाया था इसी पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा v है, v0 है √5GR, या अंडर में 3GR, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी √GR। ठीक, तो जैसा कि हमने टेंशन में देखा था, जैसे हम लोग 3mg कम करते जा रहे थे, वैसे ही अगर कोई भी वेलोसिटी दे रखी हो 5GR से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, √5GR से जब ज़्यादा होगी तब उस केस में क्या कर सकते हो आप, तब आप लोग हमेशा अंडर में दो कम कर सकते हो। मान लो 6GR मतलब √6GR थी इनिशियल, तो 90 डिग्री पे मिलेगी 4GR, और वो सबसे ऊपर मिलेगी 2GR। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक चीज़ याद कर सकते हो। ठीक, अब हमें केस देखना है कि अगर 5GR नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, तो 5GR नहीं होता है तो एक कंडीशन बनेगी कि मान लो बहुत हल्की सी थी वेलोसिटी, बहुत ही हल्की सी, तो एक छोटे से एंगल पे पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये SHM में चला गया। ठीक है, SHM क्या होता है, क्यों होता है, ये हम लोग SHM जब पढ़ेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे। ठीक, लेकिन ये बहुत छोटे एंगल के लिए, मान लो 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक के एंगल के लिए मैं मान लेता हूँ ये चीज़। ठीक, अब थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी थी तो ये थोड़े बड़े एंगल में जाने लग गया, मान लो 45 तक जाने लग गया। ठीक, तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा कि ये जा रहा है फिर आया फिर जा रहा है, ऐसे करता रहेगा, तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि जो हमारे सर्कुलर मोशंस होते हैं वो भी पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद वो फिर से अपने मोशन को रिपीट करते हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का पीरियोडिक मोशन है। ठीक, वर्टिकल सर्कल भी एक पीरियोडिक मोशन हम कह सकते हैं। फिर क्या होगा, मान लो हमने ज़ोर से धक्का दे दिया, ठीक है, और वो यहाँ तक आ गया। ठीक, अब 90 डिग्री तक आने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, इसको मैं डिराइव नहीं करूँगा। 90 डिग्री तक आने की कंडीशन होती है √2GR, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दो और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक, यहाँ टेंशन 0 से हमें मतलब नहीं, क्योंकि टेंशन तब दिक्कत करेगा जब हम लोग यहाँ पर मान लो यहाँ पे टेंशन 0 हो गया तो ये गिरने लगेगा कहीं ना कहीं, या इधर उधर उड़ने लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाने में अगर बीच में अगर यहाँ पे भी यहाँ पे टेंशन तब 0 होगा, यहाँ पे टेंशन 0 हो रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे mg लग रहा होगा। ठीक, इसके ऊपर केसेस में टेंशन अगर 0 होगा तो इधर उधर होने लगेगी बॉल, तो इसकी कंडीशन √2GR रहती है। फिर क्या होता है, अगर फिर मैंने वही बताया, मान लो ज़्यादा मार दिया आपने, यहाँ पर आया और उसकी यहाँ पे टेंशन 0 हो गई। अब क्या होगा, टेंशन 0 हो गई तो इसकी कुछ वेलोसिटी इधर है v और इस पर लग रहा है mg, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो हमारी अब ढीली हो सकती है, तो जैसे मान लो ये पूरा इसका सर्कुलर मोशन था। ठीक, थोड़ा सा उसमें घुस गया, गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे पैराबोला जैसे जाने लगेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग इसको पार करना चाहेगा, वहाँ पे स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, तो वहाँ पे लगेगा इम्पल्सिव फोर्स के कारण के कहीं और उछल के जाएगा। ऐसे ऐसे सर्कल में ही नाचता रहेगा कहीं ना कहीं, जब हमारी वेलोसिटी मोर देन 2GR हो जाएगी। ठीक, लेकिन √5GR से कम है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे नाच रहा होगा। और लूपिंग द लूप की कंडीशन हमें पता ही है, जब हमारा v √5GR से ज़्यादा होगा, मस्त वो अपना लूपिंग द लूप कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही केस सर्कस के केस में आता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं कुकुड़ुकू सर्कस में। ठीक है, मान लो एक बाइसिकल पे आदमी, यार आदमी को बाइसिकल पे बैठाना पड़ेगा, ये रही मेरी बाइसिकल गंदी सी। ठीक है यार, मान लो बैठा हुआ किसी तरह, मेरे से नहीं बन रही बाइसिकल।
तो यहाँ पे ऐसे इसको घूमना है, तो उसकी भी वही कंडीशन बोलते हैं कि आदमी नहीं गिरे तो उसके लिए क्या करना है। तो वही है, टॉप पे नॉर्मल रिएक्शन क्या रहना चाहिए, 0 से के बराबर या ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे सारे काम वहाँ टेंशन कर रही थी, वहाँ सारे काम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन करेगा, सारी इक्वेशन सेम है, हर चीज़ सेम है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि अगर मान लो ये जो काम कर रहे थे हम, यहाँ पर रोप की जगह क्या रहता है, एक रॉड रहता, तो क्या होता, रॉड रहता तो हमारा क्या है, टेंशन 0 चलेगी, ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये पाथ डिफाइन कर देगा रॉड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V0 की वैल्यू जो रहेगी वो √4GR हो जाएगी, ठीक है। और टॉप पे हमारी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, और बीच में हमारी √2GR होगी, ठीक है।